हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट एंड स्लिप इन अ बेल्ट एंड क्रीप ऑफ अ बेल्ट। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव। सबसे पहले क्या होता है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो वेलोसिटी रेशियो इज अ रेशियो ऑफ ड्राइवर ऑफ द शाफ्ट टू द वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन ऑफ द शाफ्ट। यानी जो हमारे पास दो शाफ्ट हैं, एक हमारा ड्राइवर है, दूसरा हमारा ड्रिवन शाफ्ट है, ठीक है। उन दोनों की वेलोसिटी का जो रेशो है उसको कहा जाएगा वेलोसिटी रेशो ऑफ द बेल्ट, ठीक है। तो जैसे सपोज हमारे पास दो पुली है, एक ये है जिसका डायमीटर ND1 है और इसकी स्पीड जो है वो N1 है, ठीक है। इसको हमने बेल्ट के थ्रू से पावर को ट्रांसमिट किया है इस पुली में जिसका डायमीटर D2 है और स्पीड इसकी पुली की वो N2 है, ठीक है। तो इस केस में हम वेलोसिटी रेशियो देखते हैं क्या होगा बेल्ट का, ठीक है, बेल्ट ड्राइव का। तो सपोज सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें कि पर सेकेंड हाउ मच लेंथ ऑफ द बेल्ट पासिस थ्रू दिस पुली एंड हाउ मच लेंथ पासिस थ्रू दिस पुली। क्योंकि एक सेकंड में जितनी बेल्ट यहाँ इस पुली से पास हो रही है सेम टाइम में स्पीड उसकी अलग होगी, लेकिन उतनी ही लेंथ की जो बेल्ट है वो इस पुली से पास होगी, ठीक है। सपोज हम एक सेकंड की कैलकुलेशन करते हैं तो एक सेकंड में जितनी लेंथ बेल्ट की यहाँ से पास हो रही है उतनी ही लेंथ यहाँ से पास होगी हमारी। भाई जितनी लेंथ यहाँ से एग्जिट करेगी उतनी लेंथ यहाँ से एग्जिट करेगी, तभी तो पास होगी वो। तो एक सेकंड में जितनी लेंथ यहाँ से पास हो रही है बेल्ट की विच इज़ इक्वल टू एक सेकंड में जितनी लेंथ यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि एक सेकंड में कितनी लेंथ पास हो रही है, तो वो हो जाएगी हमारी πd1 × N1, ठीक है। तो इतनी लेंथ हमारी इस पुली से पास हो रही है एक सेकेंड में, ठीक है। यानी जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस है πd और जो इसकी स्पीड है, सपोज ये N1 RPM से रोटेट हो रही है तो एक मिनट में कितनी स्पीड हो जाएगी इसकी πd1 N1। अगर हम एक सेकंड की बात करते हैं, सपोज जैसे पाई और d है, ठीक है, यानी इतना सरकमफ्रेंस रोटेट हो रहा है, सपोज उसकी स्पीड क्या है n राउंड पर मिनट, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 60 से, तो ये हो जाएगी हमारी इतनी जो मीटर पर सेकंड स्पीड है वो कैलकुलेट हो जाएगी हमारी। अब हम बात कर रहे हैं कि एक सेकंड में कितनी लेंथ पास हो रही है हमारी, तो वो कितनी हो जाएगी ये, क्योंकि टाइम फिक्स कर दिया तो इतनी लेंथ हमारी, इतनी मीटर लेंथ हमारी पास हो रही है एक सेकंड में, ठीक है। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको 60 से, ठीक है। सिमिलर हमारी जो पुली नंबर 2 है उससे कितनी लेंथ पास हो रही है, सपोज इसकी जो डायमीटर है वो D2 है और इसकी जो स्पीड है वो N2 RPM है, ठीक है। तो पाई × D2 × N2/60, ठीक है। तो इतने मीटर लेंथ बेल्ट की पास हो रही है हमारी इस पुली से विच इज़ इक्वल टू ये इतने मीटर की लेंथ हमारी पास हो रही है इस पुली से, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास N2/N1, N2 इसको N1 को इधर ले गया और D2 को इधर लिया है हम, तो D1/D2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इस जो वेलोसिटी रेशियो है हमारा इस पुली का और इस पुली का इस बेल्ट ड्राइव में विच इज़ इक्वल टू N2/N1 विच इज़ इक्वल टू D1/D2। यानी इन दोनों का जो वेलोसिटी रेशियो है दोनों पुली का वो इनके डायमीटर के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। N2/N1 विच इज़ इक्वल टू D1/D2, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इसकी जो थिकनेस है, बेल्ट की जो थिकनेस थी उसको हमने इसमें कंसिडर नहीं किया, ठीक है। सपोज अगर हम बेल्ट की जो थिकनेस है उसको कंसिडर करते हैं और वो बेल्ट की जो थिकनेस है वो T है, ठीक है। तो उस केसेस में जो हमारा वेलोसिटी रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा N2/N1 विच इज़ इक्वल टू D1 + T/D2 + T, ठीक है। अगर हम बेल्ट की जो थिकनेस है उसको कंसिडर करते हैं तो तब हमारा जो वेलोसिटी रेशियो है वो ये हो जाएगा N2/N1 विच इज़ इक्वल टू D1 + T/D2 + T,
ठीक है। जब इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल करेंगे हम कि इस वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करना है, उसकी जो थिकनेस है बेल्ट की उसको नेगलेक्ट करना है या फिर थिकनेस आपको गिवन होगी, तो तब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी रेशियो बेल्ट ड्राइव के केसेस में। अब हम बात करते हैं स्लिप इन अ बेल्ट। स्लिप क्या होती है बेल्ट की, ठीक है। उससे पहले ये तो सिंपल केस था हमारा बेल्ट जो वेलोसिटी रेशियो था। तो अगर हम बात करें कि कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में वेलोसिटी रेशियो है वो क्या होगा, जैसे ये एक तो हमारा सिंपल बेल्ट ड्राइव थी, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में क्या होगा, मोर देन वन पुली हमारी एक ही बेल्ट पे एक ही शाफ्ट पे लगेगी। जैसे ये है एक पुली इसमें ये हो गई, दूसरी पुली ये है 2, और ये 2 और 3 एक ही शाफ्ट पर है, ये 3 पुली हो गई, ठीक है। 2 और 3 एक ही शाफ्ट पर हैं और ये पुली नंबर 4 हो गई, ठीक है। तो इसकी स्पीड n1 है, पुली नंबर 2 की स्पीड n2 है, पुली नंबर 3 की स्पीड n3 है, पुली नंबर 4 की स्पीड n4 है। सिमिलर इनका डायमीटर है d1, d2, d3 एंड d4, ठीक है। तो हम पुली 1 और 2 कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 और 2 में जो वेलोसिटी रेशो होगा वो क्या होगा, n2 अपॉन n1 विच इज इक्वल टू d1 अपॉन d2। सपोज ये इक्वेशन हो गई हमारी 1, ठीक है। सिमिलर हम कंसीडर कर रहे हैं पुली नंबर 3 एंड 4, ठीक है। तो पुली नंबर 3 एंड 4 में वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, d4 अपॉन n4 अपॉन n1 एंड 3 विच इज इक्वल टू d3 अपॉन d4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, और हमारे पास आ रहा है ये पोर्शन इनटू दिस पोर्शन। तो n2 अपॉन n1 इनटू n4 अपॉन n3 विच इज इक्वल टू दिस पोर्शन d1 अपॉन d2 इनटू दिस पोर्शन d3 अपॉन d4, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो पुली नंबर 2 और 3 है वो एक ही शाफ्ट पे लगी है, इट मीन्स जो उनकी स्पीड होगी वो सेम होगी, यानी जो n2 है हमारा विच इज इक्वल टू n3, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन था हमारा n2 से n3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम स्पीड है, एक ही शाफ्ट पे दोनों पुली हैं। तो जो फाइनल हमारे पास n4 अपॉन n1 जो वेलोसिटी रेशियो है लास्ट पुली का फर्स्ट पुली के साथ, n4 अपॉन n1 विच इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ d1 इंटू d3 अपॉन d2 इंटू d4। तो इस टाइप से हम कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के केस में वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये जैसे हमारे पास ये एक ही शाफ्ट पे 2 पुली थी, या हो सकता है मोर देन 4 हो सकती हैं, अगर सपोज ये 4 की जगह 6 पुली हो जाएं तो तब हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो, n6 अपॉन n1 विच इज इक्वल टू d1 d3 d5 अपॉन d2 d4 d6, ठीक है। तो इस टाइप से हम वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के केस में। अब हम बात करते हैं स्लिप इन अ बेल्ट। स्लिप क्या होती है, जैसे हमारे पास 2 पुली है, एक हमारा ड्राइवर है, ठीक है, और दूसरा हमारा ड्रिवन, यानी एक ड्राइवर होगा दूसरा फॉलोवर होगा, ठीक है। ये किसी बेल्ट से कनेक्ट है, और हमारा जैसे ये इसकी जो स्पीड है, ड्राइवर की जो स्पीड है वो एक फॉरवर्ड मोशन करता है विदाउट कैरिंग अ ड्रिवन पुली, ठीक है। जैसे ये जो स्पीड है, ये जो ड्राइवर है ये फॉरवर्ड मूवमेंट करता है विदाउट कैरिंग अ दिस पुली, ठीक है। ये रोटेट हो गई, लेकिन क्या हुआ कि इसमें रोटेशन में कुछ समय लग गया और ये फॉरवर्ड मोशन हो गया, लेकिन इसमें हमारा कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो इसको हम कहेंगे स्लिप इन अ बेल्ट। व्हेन द ड्राइवर इज मूविंग फॉरवर्ड मोशन विदाउट कैरिंग अ ड्रिवन पुली, इट इज कॉल्ड स्लिप इन अ बेल्ट, ठीक है। अब ये जो स्लिप है इसको जनरली हम परसेंटेज में आइडेंटिफाई करते हैं, और सपोज हमने मान लिया कि बेल्ट और ड्राइवर के बीच में S1% स्लिप हो रही है, ठीक है। सिमिलर हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि ड्रिवन और बेल्ट के बीच में S2% स्लिप हो रही है, ठीक है। तो तब हम इसमें वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये हमने सपोज किया है कि S1% स्लिप बिटवीन द बेल्ट एंड ड्राइवर और S2% स्लिप इन बेल्ट एंड
ड्रिवन। ठीक है, तो तब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे कि जो वेलोसिटी है हमारी बेल्ट की वो कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट पासिस थ्रू द ड्राइवर, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, एक तो जो हमारी ड्राइवर की वेलोसिटी है, ठीक है, उस ड्राइवर की वेलोसिटी से माइनस कर देंगे हम क्या, जितनी इसमें स्लिप हो रही है। ठीक है, सपोज अगर इसकी स्पीड हमारी x है ड्राइवर की, ठीक है, तो बेल्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, अगर ड्राइवर के और बेल्ट के बीच में s1% स्लिप हो रही है तो जो माइनस करेंगे हम इसमें से जो स्लिप वाला पोर्शन है, यानी कि x की जो स्पीड है इनटू s1%। ठीक है, ये हमारी बेल्ट की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो वही किया हमने, यहाँ वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ड्राइवर की वेलोसिटी पाई dN1/60 माइनस जो ड्राइवर की वेलोसिटी है इनटू कितनी परसेंटेज स्लिप है, तो पाई dN/60 इंटू S1%, यानी S1/100। ये कितना हो जाएगा हमारा, विच इज इक्वल टू पाई d1N1 कॉमन ले लिया हमने 60 1 माइनस S1/100। ठीक है, ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। ठीक है, अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर ड्रिवन के केस में। तो ड्रिवन के केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जितनी वेलोसिटी यहाँ थी, ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे S2%। ठीक है, तो ड्राइवर की वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, पाई d2N2/60, ये तो हमारी ड्राइवर की वेलोसिटी हो गई, विच इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, जो वेलोसिटी हमारी पहले थी। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है हमारी ड्रिवन की, ठीक है, वो कितनी होगी, वो इतनी होगी कि जितनी वेलोसिटी यहाँ से बेल्ट ने अचीव की है उसमें से माइनस कर देंगे हम जो S2% स्लिप हो रही है, वो हमारी ड्राइवर की वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ड्राइवर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पाई d2N2/60 विच इज इक्वल टू जितनी वेलोसिटी है हमारी बेल्ट की v माइनस v इंटू जितनी परसेंटेज स्लिप है ड्राइवर और बेल्ट के बीच में, तो S2% स्लिप है S2/100। ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर। ठीक है, विच इज इक्वल टू v कॉमन ले लिया हमने 1 माइनस S2/100। ठीक है, अब v की जो वैल्यू है हमारी ये, इसको पुटअप कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला पाई d1N1/60 इंटू S1 माइनस S1/100 इंटू दिस वन। ठीक है, तो ये पाई d2N2/60 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी है v की पाई d1N1/60 इंटू 1 माइनस S1/100 इंटू दिस पोर्सन 1 माइनस S2/100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पाई/60 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और जो रेशो आया है N2/N1 यानी वेलोसिटी रेशो ऑफ ड्राइवर टू द ड्रिवन विच इज इक्वल टू d1, और ये d2 उधर शिफ्ट हो गया, तो d1/d2 इंटू 1 माइनस S1/100 इंटू 1 माइनस S2/100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अगर हम स्लिप इन अ बेल्ट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसकी जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, जब आपको वेलोसिटी रेशो कैलकुलेट करना होगा बेल्ट ड्राइव के केस में, जब आपको गिवन परसेंटेज ऑफ स्लिप दी जाएगी। ठीक है, कई बार हो सकता है कि अलग अलग दोनों की स्लिप दी जाए कि भाई यहाँ पर स्लिप इतनी है, यहाँ पर इतनी स्लिप है। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि टोटल स्लिप दे दी जाए कि भाई टोटल जो स्लिप हो रही है इस पूरे बेल्ट ड्राइव में वो इतनी परसेंटेज है। तो तब के केस में क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा N2/N1 विच इज इक्वल टू d1/d2 1 माइनस, अब ये जो पोर्शन है S2 इंटू S1/100 इंटू 100, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास S1/100 माइनस S2/100। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, ये आ जाएगा हमारे पास d1/d2 1 माइनस S1 प्लस S2/100। ठीक है, तो ये जो S1
प्लस S2 है, ये टोटल परसेंटेज ऑफ स्लिप इन अ बेल्ट ड्राइव। तो इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल S विच इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 1 माइनस S अपॉन 100। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि टोटल परसेंटेज स्लिप इन अ बेल्ट ड्राइव दिस परसेंटेज, और ये हो जाएगा इसका रेशो। तो वेलोसिटी रेशो तब हो जाएगा हमारा N2 अपॉन N1 विच इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 इंटू 1 माइनस S अपॉन 100। S क्या हुआ? टोटल परसेंटेज स्लिप इन अ बेल्ट ड्राइव। ठीक है, तो ये था हमारा स्लिप इन अ बेल्ट ड्राइव। अब हम बात करते हैं क्रीप इन अ बेल्ट। क्रीप इन अ बेल्ट क्या हुआ कि जैसे सपोज हमारे पास एक बेल्ट ड्राइव है, ठीक है, तो बेल्ट ड्राइव में क्या हुआ, जैसे ये एक पुली है, एक ये दूसरी पुली है हमारे पास, ठीक है, ये एक बेल्ट से ड्राइव हो रही है। ये सपोज हमारा इस थिकनेस की एक बेल्ट है, ये ऐसे, ठीक है, ये इस टाइप से कोई थिकनेस की बेल्ट है। तो जो ये अगर हमारा ड्राइवर है और ये हमारा क्या हुआ, ड्रिवन शाफ्ट है, ठीक है, तो ये हमारी टाइट साइड हो जाएगी क्योंकि इस टाइप से रोटेशन हो रहा है, और ये हमारी स्लैक साइड हो जाएगी। ठीक है, तो जो टाइट साइड रहेगी हमारी उसमें, और जो स्लैक साइड है उसमें क्या होगा, जैसे ही हमारा मोमेंट स्टार्ट हुआ तो जो स्लैक साइड है उसमें क्या हुआ कि जो बेल्ट है उसमें एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, ये जो बेल्ट थी हमारी, जैसे सपोज इसके जो पार्टिकल हैं वो इस टाइप से हैं, ऐसे, ठीक है, जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो बेल्ट हमारी फॉरवर्ड मोशन कर रही है विदाउट कैरिंग अ ड्रिवन पुली। इसमें एक्सटेंशन हो गया, स्लिप नहीं हुआ, एक्सटेंड हुई है बेल्ट, उस एक्सटेंशन में हमारी जो पुली है वो रोटेट नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रिलेटिव मोशन हो रहा है बेल्ट एंड पुली के बीच में ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ बेल्ट। ठीक है, तो इसी टर्म को यूज कहा गया है क्रीप इन अ बेल्ट। इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे ये है, जैसे ये टाइट साइड से एग्जिट होगी हमारी पुली तो इसके बीच में एक्सटेंशन होगा। जैसे पार्टिकल पहले पास पास थे तब फिर क्या हो गया, थोड़े से दूर दूर हो गए ऐसे। ठीक है, और जैसे ही ये ड्रिवन से एग्जिट होगी हमारी पुली, जो हमारी बेल्ट होगी, तो फिर उसमें जो थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बेल्ट में यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि बेल्ट और पुली के बीच में एक रिलेटिव मोशन हुआ है। ठीक है, जिसको कहा गया है क्रीप इन अ बेल्ट। ठीक है, इस केसेस में अगर हम रेशो कैलकुलेट करें, वेलोसिटी रेशो, सपोज इसकी जो स्पीड है वो हमारी n1 हो गई और इस पुली की स्पीड हमारी n2 हो गई। ठीक है, और जो टाइट साइड में है, जैसे सपोज ये टाइट साइड होगी इसकी, तो टाइट साइड में जो हमारा सिग्मा है वो है हमारा सिग्मा 1 और स्लैक साइड में हमारा है सिग्मा 2। ठीक है, और ई हो गया इसका मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ई हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बेल्ट, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो गया हमारा स्ट्रेस इन टाइट साइड और स्ट्रेस इन स्लैक साइड। ठीक है, तो इस केसेस में क्रीप को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो तब हमारा जो वेलोसिटी रेशो है वो क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 विच इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 इंटू ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बेल्ट, ई प्लस रूट ऑफ सिग्मा 2 यानी कि स्ट्रेस ऑफ स्लैक साइड अपॉन ई प्लस सिग्मा अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1। ठीक है, तो ये सिग्मा 1 क्या है, टाइट साइड में हमारी स्ट्रेस है, और ये सिग्मा 2 हमारी स्लैक साइड में स्ट्रेस है। तो इस टाइप से हम
क्रीप के केस में वेलोसिटी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।